वृक्षों की छायाएं लंबी हो गई थीं। जब राम और लक्ष्मण ने अपने दुखदायी यात्रा के बीच रघुकुल के अद्वितीय नायक हनुमान से पहली बार सामना किया। वे अपने प्रिय पत्नी सीता की खोज में निकले थे, जो लंकापति रावण द्वारा छल से हरण की गई थी। ऋषिमुख पर्वत के समीप पहुंचकर उन्होंने सुग्रीव का सामना किया, जो अपने बड़े भाई बाली के अत्याचारों से दुखी था। वहां हनुमान की पहली भेंट राम से हुई। हनुमान एक ब्राह्मण का वेश धारण कर राम के पास गए। राम ने उनके शब्दों की मिठास को सुनकर कहा, यह ब्राह्मण निश्चित ही महान है, जो वेदों का ज्ञान रखता है। हनुमान ने तब अपना असली रूप धारण किया और राम के चरणों में नतमस्तक हो गए। उस क्षण उनकी भक्ति का गहरा बंधन स्थापित हुआ। सीता की खोज में वानरों का एक दल समुद्र के तट पर पहुंचा, परंतु विशाल सागर को पार करने का साहस किसी में नहीं था। चिंता के सागर में डूबे हनुमान को जामवंत ने उनकी अद्भुत शक्तियों की याद दिलाई। हनुमान ने पवन की गति से सागर को पार करने का निर्णय लिया। रास्ते में एक पर्वत ने उन्हें विश्राम करने का आग्रह किया, पर हनुमान ने बिना समय गंवाए आगे बढ़ने का निश्चय किया। एक राक्षसी के सामने आने पर हनुमान ने उसकी चुनौती स्वीकार की और अपनी चतुराई से उसे मात दी। लंका पहुंचकर हनुमान ने सीता जी को अशोक वाटिका में देखा, लेकिन उन्होंने सीता को भगवान राम की बातों से प्रेरित कर वापस लौटने का आग्रह किया। सीता ने कहा, यदि मैं स्वयं आ गई तो राम का पुरुषार्थ प्रभावित होगा। हनुमान ने राम का संदेश सुनाते हुए सीता को सांत्वना दी, लेकिन यह युद्ध केवल शुरुआत थी। रावण ने हनुमान को पकड़ने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान ने अपनी बुद्धिमानी से रावण के समक्ष जाकर राम का संदेश पहुंचाया। रावण ने क्रोध में आकर उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। हनुमान ने अपनी पूंछ को लंबा कर दिया और आग में जलते हुए भी लंका को जलाना शुरू किया। युद्ध में जब लक्ष्मण मूर्छित हुए, हनुमान को द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी लाने का आदेश मिला। हनुमान ने अपनी शक्ति का परिचय देते हुए संपूर्ण पर्वत ही लाया और लक्ष्मण की जान बचाई। इसके बाद अहिरावण ने राम और लक्ष्मण का अपहरण किया। हनुमान ने पाताल लोक में जाकर उसके साथ युद्ध किया। मकर ध्वज से मिलने पर जो उनका पुत्र था, हनुमान ने उसे अपने साथ लाने का प्रयास किया। हनुमान ने पंचमुखी अवतार धारण किया और अहिरावण का अंत किया। युद्ध समाप्त होने पर श्री राम ने हनुमान को गले लगाते हुए कहा, तुम मेरे प्रिय भ्राता हो, तुम्हारी भक्ति का कोई मोल नहीं। हनुमान ने उपहार के रूप में माता सीता का मोतियों का हार लिया, परंतु उन्होंने एक एक मोती को खोलकर देखा कि क्या उनमें राम और सीता का प्रेम है। जब लोगों ने हनुमान की सच्चाई देखी तो सभी सकते में आ गए, क्योंकि उनके हृदय में वास्तव में राम और सीता की छवि विद्यमान थी। इस प्रकार हनुमान की भक्ति और साहस ने आदर्श मित्रता और नायकत्व का एक अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया।